कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक आदमी था, वो एक घर में रुका और वहाँ पर एक गुरु महाराज थे। गुरु महाराज मैंने कोई था अच्छा बढ़िया ज्ञानी टाइप का व्यक्ति था। बोले और भैया क्या हाल है? बोले सब बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है। आज अच्छा यहीं रुकोगे? हाँ सब यहीं रुकेंगे आज। अच्छा तो उनको गुरु महाराज को पता था कि नास्तिक है। क्या था वो? नास्तिक, भूत प्रेत नहीं मानता। तो गुरु महाराज ने कहा भूत प्रेत भगवान का तो पता नहीं, लेकिन भूत प्रेत तो होते हैं। क्या कहा? भूत प्रेत तो कैसी बातें करते हो आप? कोई भूत प्रेत नहीं होते। आप जैसा आदमी भूत प्रेतों के बारे में मानता है? आप तो इतने बड़े ज्ञानी, हमें तो आपके बारे में। उन्होंने कहा वो ज्ञानी व्यानी को तो तू एक तरफ रख, लेकिन भूत तो होते नहीं होते। अब देख रहे ये नहीं होते, इतने जब से चिल्लाने लगा। इसका मतलब क्या है? अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अनुभव से जाना हो। अब इसको भी धीरे धीरे फिर भी क्या नहीं होते। मैंने कहा हाँ वो तो बात ठीक है, अब तुम मानते नहीं तो तुम टेंशन क्यों ले रहे? फिर भी तुम्हें एक बात बता दूं, इस घर में एक भूतनी रहती है, तो मेरी आंखों देखी बात है। उन्होंने कहा देखो मैं आपसे बार बार कैसे फालतू की बातें मत सुनाओ। अरे बोले फालतू की तो सुन तो लो, तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो मानते ही नहीं ना। बोले आप बोले जा रहे। ये बोले सुनो तो पूरी कहानी तो सुन लो। कि सुना। अब मैं फालतू की बात है फिर भी चलो भैया सुनाओ। बोले यहाँ पे भूतनी रहती है और कई साल पहले उसकी शादी हुई थी यहाँ, और उसका पति मिलिट्री में था और वो उसको शादी करते ही मिलिट्री में चला गया और वो उसका इंतज़ार करती रही। लाल साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, ख्याल में आए ना। और एक आँख उसकी है नहीं, और गोरी बहुत है, बिल्कुल बहुत गोरी, बस एक आँख नहीं है। और उसका पति वहाँ मर गया तो उसके वियोग में तड़प तड़प के यहाँ मर गई और इसी घर में चुड़ैल बन गई। अब सुनो तो, वो कह रहा देखो ये फालतू की बात है, मैं नहीं मानता और मेरा दिमाग खराब मत करो। बोले नहीं, मैं तो आपको देखो। बोले आप ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो। बोले मैं आपको, अरे जब आपका पक्का श्रद्धान है कि भूत होते ही नहीं तो डरने की क्या बात? बोले हाँ वो तो मैं मानता हूँ। बोले फिर सुनो पूरी बात, और मैं तो तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि देखो अब तुम मानते हो नहीं। और रात को वो 100% जो इस घर में नया मेहमान आता है तो वो क्या करती है कि वो चद्दर ओढ़ के सोता है, जो भी नया मेहमान, तो उसको लगता है कि मेरा वो पति आ गया युद्ध से। तो वो बस चद्दर ऐसा खिसकाती है और खाली चेक करती है कि है कि नहीं। और वो जैसे ही देखती है कि नहीं है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से पैर पटकती है और लंबी लंबी सांसें लेती है, ख्याल में है ना, और चली जाती है। करेगी कुछ नहीं तुम्हारा। बोले तुम फालतू की बातें क्यों करे जा रहे हो? जब मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो मानते हो वही मानो, मुझे क्या लेना देना। मैं तो देखो अपनी बात बता रहा हूँ, तुम तो मस्त रहो। और ऐसा कहते हुए कहानी सुना दी और कहा जाके अब कमरे में सो जाओ। ख्याल में आया ना। और वो जो ये कहानी सुना रहा था वो बराबर वाले कमरे में सो गया। उसने कहा मैं उसमें सोता नहीं, क्योंकि उसी कमरे में आती है, क्योंकि उसी में रहता था वो। तो बोले साहब मैं आपके, बोले ना भूत प्रेत होते ही नहीं ना, फालतू बात नहीं, जाओ के सो। हाँ बोले नहीं होते, तो जाओ सो। अब ऊपर से तो हिम्मत दिखाए और अंदर से तो हिम्मत टूट ही गई।
अब उसको तो लाल साड़ी, बिंदी और एक आँख वाली, ख्याल में आया कि ना। अब डरते डरते कमरे में चला, और कमरे में चला गया, और रात के जैसे 1-1:30 बजा, और गुरुजी महाराज ने इस कमरे से तेज तेज सांस लेना चालू करी। वो तो भैया सोया तो था ही नहीं, और उसने कहा वो पैर पटकती है, ख्याल में आया ना, वो चद्दर उगाड़ती है, सोन का चद्दर भी उगड़ गया, और वो दिख भी गई, और वे जम से चिल्ला गए, अरे भागे कि क्या हुआ, अरे बोले वो खड़ी, अरे भगाओ से, बोले होते नहीं, अरे बोले होते हैं, आज तो पता चल गया पक्का। इतना डर गया, इतना डर गया, डॉक्टर को बुलाना पड़ा, बेहोश हो गया। अब वही गुरु महाराज कहते, अरे मैंने तो ऐसी ही कहानी सुनाई थी ये देखने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो, कोई भूत भूत नहीं है ही नहीं। अरे बोले साहब अब बकवास बंद करो, होता है, आज मैं मान गया और मैंने देखा है। अब मेरा प्रश्न है, जब वो भूत नहीं मानता था, समझना मेरी बात, ध्यान से सुनो पहले, जब वो भूत नहीं मानता था तब भी उसका श्रद्धान 2 कौड़ी का था, और अब भी भूत मानने लगा, अब भी श्रद्धान 2 कौड़ी का है, क्योंकि वो नहीं मानना भी पागलपन था और मानना भी पागलपन है, क्योंकि वो सिर्फ एक कल्पना है। किसी ने ये कल्पना भर दी कि भूत नहीं होते, तो इस कल्पना में जीने लगे, और फिर किसी ने ये कल्पना भर दी कि होते हैं। तुम्हारा खुद का क्या है बाबूजी? ऐसे ही तुम्हारी पूरी धर्म की रूपरेखा है। तुम्हें बचपन से भर दिया गया, महावीर अपने, ये कपड़े वाले अपने नहीं है, दिगंबर मुनि अपने, ये श्वेतांबर मुनि अपने नहीं है। तुम दिगंबर जैन हो, ये 20 आमना वाला काम तुम्हारा नहीं है। ये सब तुम्हारा टेप रिकॉर्डर की तरह तुम्हें बचपन से चाबी भर दी। अब तुम हल्ला मचाते हो, मैं पक्का मुनि भक्त हूँ। काहे के पक्के हो? कैसे पक्के हुए थे? क्या मिला था तुम्हें मुनि से तुम पक्के हो गए? क्या समझते हो? वो कहानी में ऐड है, और वो पूरा कि वे वीतरागी है, नग्न दिगंबर है, किसी से कोई लेना देना नहीं। ये सब तो मैं मत सोचना कि तुमने परीक्षा करी है, ये सब भी उसी में भरा हुआ है। लाल साड़ी, एक आंख वाली, बिंदी लगाए हुए, जैसे वो इमेज सेट कर दी ना। देखो तुमने कभी सोचा, कभी दिमाग लगाया कि यार ये दुनिया में अगर नग्न दिगंबर साधु ही सच्चा है, समझने ध्यान से, और वो इतनी कठिन साधना करता है, नग्न दिगंबर होता है और इतनी कठिन साधना करता है, तो ये सारे जगत के जीवों को तो नग्न दिगंबर साधु के अलावा किसी को मानना ही नहीं चाहिए। कॉमन सेंस है ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे वो दिगंबर, सबको इसी के पास आना चाहिए। क्यों? यार भैया साधु तो ये होते, लेकिन हिंदू हिंदू ही के पास जाता है। उससे कहो अरे तेरा साधु तो कुछ भी नहीं है, 3 टाइम तो खा लेता है, वैसे कपड़े पहन के देता है, पंखा कूलर सब चलाता है। नहीं समझ में आया? और देख वो गुरु महाराज नग्न दिगंबर ऐसे ऐसे कपड़े उतार के ऐसी नग्न साधना और ऐसी साधना, और धूप में चलते हैं और 1 टाइम खाते हैं और पानी भी। वो कहता है ये तुम्हारे यहाँ की परंपरा है। क्या कहता है वो प्रभावित नहीं होता। वो क्या कहता है कि तुम्हारे यहाँ की परंपरा है, तुम्हारे यहाँ के साधु ऐसे होते, हमारे यहाँ के ऐसे होते। नहीं समझ में आया? और जैसा तुमसे कहते हैं कि वहां मत जाना, कुछ नहीं है,
ऐसे ही उनको उससे कहते कि वहाँ मत जाना, वो अपना धर्म नहीं है। अब आप तो सोचते हो कि हम तो सच्चे हैं, लेकिन आपने सोचा वो भी यही सोचता है कि मैं सच्चा हूँ। तुम कहते हो वो नरक चला जाएगा और वो कहता तुम चले जाओ। अब आप हृदय पे हाथ रखो, आपको कितना भरोसा है पुण्य पाप, कितना भरोसा है। वो श्रद्धा थी ना उसकी कि भूत नहीं होते, कितनी देर लगी टूटने में। पकड़ में आ गया। मूल मुद्दे की बात, हमें धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। धर्म एक साधन है अनेक प्रयोजन की सिद्धि का। क्या कहा मैंने? धर्म से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। धर्म एक साधन है अदृश्य, वो भी दृश्यमान नहीं, अदृश्य साधन है अनेक प्रयोजनों के लिए। कैसा ये बात समझ में नहीं आई? देखो, कोई आदमी धर्म इसलिए कर रहा है, मंदिर में पूजा पाठ इसलिए कर रहा है कि हे भगवान मेरी गृहस्थी सही कर दो, मेरा दुख मिटा दो, मेरा पाप का उदय मिट जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरा व्यापार और अच्छा चल जाए, मेरा बच्चा कुछ बन जाए, मेरा बच्चा बिगड़े नहीं, मेरी समाज में बहुत सारे काम हो सकते हैं, इसलिए धर्म कर रहा है, उसका ये प्रयोजन है। अब देखना, ध्यान से समझना। अब दूसरा आ जाओ, एक आदमी धर्म इसलिए कर रहा है कि हे भगवान आपकी कृपा से मुझे मोक्ष मिल जाए, संसार में कहीं सुख नहीं है, मुझे तो सब सम्यक दर्शन मिल जाए, वो भगवान के पास चली आ। कोई इसलिए आ रहा है कि मेरी समाज में बहुत प्रतिष्ठा बन जाएगी, लोग मेरी बहुत इज्जत करेंगे, समझ में आया ना, और मेरी सब बढ़िया से बढ़िया पैठ हो जाएगी, काम बन जाएंगे, समाज में इज्जत बन जाएगी, उसका धर्म इसलिए चल रहा है। कोई स्वाध्याय इसलिए बहुत कर रहा है कि स्वाध्याय करने से पुण्य बनता है। कोई पूजा पाठ प्रचार इसलिए कर रहा है कि पुण्य बनता है। अब देखना ध्यान से, अब समझो, अब गहरी बात कह रहा हूँ। ऐसा होने पर, ऐसा करने पर अंदर से फिर भी पूरी श्रद्धा नहीं है कि इससे हो ही जाएगा। ये तो एक साइड चीज है कि जैसे वो शनि की बाल्टी में 10 रुपया 1 रुपया डाल के चला तो जाता है काम पर, और उसे भरोसा है अपने काम पर, उसे ये भरोसा नहीं, ऐसा नहीं होता कि शनि की बाल्टी में 10 रुपये डाले और घर में जाके सो जाए कि अब तुम देख लेना मेरा सब काम। नहीं समझा? अंदर से तो वो भी कहीं ना कहीं जानता है कि क्या पता है भी कि नहीं। अपन तो अपना काम करो, उससे पूछो कि तुमने 10 रुपये डाले क्यों, तो वो कहता है इसलिए डाल दिया कि होता हो तो थोड़ा हेल्प कर देगा, बाकी अपन को तो अपना काम करना है। ऐसे ही हम पूरे टाइम धर्म के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हमें कोई क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा नहीं, हमें कोई भगवान पे भरोसा नहीं है, हमें कोई कर्म पे भरोसा नहीं। अच्छा बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ, कर्म पे कब भरोसा हो? बताओ, आप कर्म पे भी कब भरोसा करते हो? जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो ऐसा भरोसा करना तो 2 पौड़ी का है ना यार, इसको भरोसा कहोगे? हम आपसे ही कहते, लोग में बताओ, हमें आपसे कोई काम नहीं है, तब तक हम आपसे बात ही नहीं करते, ना आपके हालचाल पूछते, और जैसे ही आपसे काम पड़ा, कुछ प्रयोजन दिखा तो फोन करने लगे, हालचाल पूछने लगे, तो सामने वाला समझ जाता है ना कि कितना स्वार्थी आदमी है। लोग में है ना कि वाह आज काम पड़ा तो याद कर लिया, तो ये धर्म नहीं समझता होगा।